हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपनी सोसाइटी के बैकग्राउंड में एक बहुत ही प्यारे से बैकग्राउंड में वीडियो बना रही हूँ। एंड ये जो टॉपिक है वो सेल्फ लव का है। तो चलो बात करते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है एंड सेल्फिशनेस क्या होती है। बिकॉज हम लोग टैरो रीडिंग्स में और अलग अलग वीडियोज़ में हमेशा यही सुनते रहते हैं, सेल्फ लव करो, सेल्फ सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो। एंड कुछ कार्ड्स भी हैं इसके लिए, सेल्फ लव के लिए। तो सेल्फ लव होता क्या है? सो बेसिकली क्या है कि सेल्फिशनेस हम लोग इससे मतलब आप ये मान लीजिए कि कुछ ऐसे जनरेशन्स पहले थी हमारी, जहाँ पे सेल्फिशनेस, सेल्फिश मत हो, इस बात का बहुत ज़ोर था। एंड जो मैंने देखा है मेरी जनरेशन में, मुझे ऐसा लगता है कि था। एंड उसके बाद अभी जो है सेल्फ लव का वो है, बट समझना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि समझता कोई नहीं है, बट ये बहुत ही पर्सनल चीज़ हो जाती है कि सेल्फ लव कहाँ पे आता है और सेल्फिशनेस कहाँ पे हो जाती है। सो अगर आप लेडी हैं, अगर आप हस्बैंड हैं, अगर आप वाइफ हैं, अगर सॉरी फॉर वॉइसेस पटाखों की, अगर आप पेरेंट हैं, ये अगर आपके पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप घर में सबसे बड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही कॉमन फैक्टर होती हैं जहाँ पे आपको सेल्फ लव की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। एंड वहीं पे हम चूक जाते हैं, बिकॉज हम सेल्फ लव, हम जो उसको सेल्फिशनेस बोल के अपने लिए केयर करना बंद कर देते हैं, बिकॉज हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो ज़्यादातर हम लोग सेल्फ लव में तब चूकते हैं जब हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं एंड हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फ्रॉम आवर सेल्व्स। जब हम छोटे होते हैं तो सेल्फ लव इतना मुश्किल नहीं होता है हमारे लिए। अ, एक सेकेंड, मेरा डॉग बाहर सीटियाँ बजा रहा था। बीगल है मेरा डॉग, तो वो सीटियाँ बजाती है जब भी उसको रूम में आना होता है, तो इसीलिए मैं मना करके आई कि सीटी मत बजाओ। सो सेल्फ लव जो है, यहाँ बजाने लग गई सीटियाँ। जब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो, सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, हम लोग अपने के लिए जवाबदार होते हैं और हम अपना केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमें कोई अवार्ड नहीं देता है। तो डेफिनेटली नहीं देगा कोई। तो हम लोग सोचते हैं चलो ये ठीक है ना, इसके लिए तो हमें अवार्ड नहीं मिल रहा है। हमारा माइंड हमें इस बात का वो देता है कि ठीक है ना, तुम्हें कौन सा कुछ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो अपने आप को इग्नोर करो। ये एक तरह का सेल्फ सैबोटैज है जो हम फ्रस्ट्रेट होकर करते हैं एंड बेसिक चीज़ें अपनी खुद की लाइफ की इग्नोर करने लगते हैं। और ये बहुत ही कॉमन है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है जो हम लोग करते हैं, और ये बहुत ही कॉमनली हम लोग करते हैं। बट कहीं न कहीं हम लोग यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम नहीं करेंगे तो फिर कोई चीज़ें होंगी नहीं। बट ऐसी चीज़ें ट्रू नहीं है। अगर हम भगवान ने हमारा जो बनाया है जिस तरह से हमें, अगर हम अपनी केयर ना करके दूसरों की केयर करते रहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन करते रहें, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। बट हम ये चीज़ समझते नहीं हैं क्योंकि हमें बचपन से ही शुरू हो जाती है हमारी एक तरह की सेल्फिशनेस पे जो है ताने मिलना। और हमें बचपन से ही हमें बहुत सारे लोगों से इस तरह की अवेयरनेस मिलती है कि आप सेल्फिश हो बिकॉज़ आप किड हो, बिकॉज़ किड अपने लिए पहले सोचता है ना? टॉडलर अपने लिए पहले सोचता है, बच्चा अपने लिए पहले सोचता है, तो उसको इस तरह के ताने मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए डेफ़िनिशन बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है। एडोलसेंस में भी उसको ताने मिलते हैं, आप बहुत सेल्फिश हो, आप बहुत सेल्फिश हो। एडोलसेंट में भी इंसान थोड़ा ज़्यादा सेल्फिश होता है, ये उस समय का तकाज़ा है, बिकॉज़ उस समय जो है पर्सन अलग-अलग, एक बच्चा और एक बड़ा दोनों ही रूपों में बीच में जूझ रहा होता है, तो उसके स्ट्रगल में उसको सेल्फिश होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो सेल्फिश नहीं होगा तो अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा, अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, तो दूसरों को क्या समझेगा? तो फिर जो पर्सन अगर एडोलसेंट में भी सेल्फिश नहीं रहा है, तो दैट मीन्स ट्रबल है, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, बिकॉज़ उसने वो टाइम नहीं बिताया सेल्फिश होने का जो उसके लिए ज़रूरी था। तो कभी-कभी ना सेल्फिशनेस बहुत ज़रूरी होती है। बट जैसे एडोलसेंस में एंड इसके अलावा आप सेल्फ लव के लिए मैं बहुत चीज़ें बताई जा सकती हैं, बट मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज़ एक वाइफ़ है, अगर वो सेल्फ लव नहीं कर रही है, तो दैट मीन्स अगर वो रात के 11 बजे उसका उनके हस्बैंड आ रहे हैं नहीं और वो रात के 11 बजे तक वेट कर रही है उनके खाने के लिए, ये सेल्फ लव नहीं है मेरे हिसाब से। ये एंटी ऑफ सेल्फ लव है, बिकॉज़ वो अगर एज्ड है वाइफ़ और थोड़ी-सी उसकी एज ज़्यादा है, तो वो अपना हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है यहाँ पे। एंड इसके अलावा अगर कोई पर्सन है वो केवल अपनी फैमिली के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बट हम वहाँ पे एक समय ऐसा आता है जहाँ पे हम भगवान अपने आप को समझने लगते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, जो भी चीज़ें अगर हमारे पे कॉम्प्रोमाइज़ करके हम कर रहे हैं तो उनको नहीं करना बेहतर है और सब कुछ भगवान पे ही छोड़ना बेहतर है कभी-कभी। मतलब
आप अपनी कैपेसिटी से कीजिए, बट अपने बिल्कुल ही अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें करना, वो सेल्फ लव के अगेंस्ट है। सेल्फ लव, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हस्बैंड है, अगर वो काम पूरे दिन मॉर्निंग भी शिफ्ट कर रहा है, वो नाइट भी शिफ्ट कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसको अपनी वाइफ को आसाइशें और बहुत सारे टूल्स ला के देने हैं, बहुत सारी चीज़ें ला के देनी है जो कि उसकी वाइफ जिससे खुश हो सकती है, अदरवाइज वो खुश नहीं होती, तो भी ये भी सेल्फ लव नहीं है। अगर पेरेंट्स आउट ऑफ द वे जाकर बच्चों को मॉल्स में ले जाने के लिए या फिर कुछ बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ देने के लिए ओवरवर्क कर रहे हैं, ये भी सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव की अपनी पर्सनल परिभाषा होती है सबकी। देखिए ना, किसी की ज़्यादा और किसी की कम होती है। किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है सेल्फ लव की, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं, और किसी को कम ज़रूरत होती है, ये भी चीज़ होती है, बिकॉज़ आप कितना अलाउ करते हो। तो अगर हम डे टू डे बेसिस पे अलाउ करें सेल्फ लव को, तो हमारी बहुत ओवर रिक्वायरमेंट भी थोड़ी-सी कम हो जाती है। तो हम, क्योंकि हम लोग उस हैबिट्स को अपनी लाइफ में इनग्रेन कर लेते हैं। तो हम सेल्फ लव प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये माने कि हम भगवान नहीं हैं और हमारा पर धरती का बोझ नहीं है। हमें सबके, चाहे हम माता-पिता हैं, चाहे हम पति-पत्नी हैं, चाहे हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, चाहे हम सीईओ हैं, कुछ भी हैं। बट एक लिमिट हमारे पास, केवल भगवान ने एक शरीर दिया है, सूक्ष्म शरीर है, एक भौतिक शरीर है, और जिसमें एक लिमिटेड हमारी कैपेसिटी है, एनर्जी है, उससे ज़्यादा नहीं है। कोई भी व्यक्ति ले लो आप, एक जन्म में वो कितना ही काम कर सकता है। तो अपने आप को जो भगवान समझना, वो एक डेविल की निशानी है। आपकी माइंड की, आपकी ईगो की निशानी है। तो वो ईगो आपको सेल्फ लव से दूर करती है, और अब ये ईगो आपको सेल्फ लव से दूर करती है। सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है? सेल्फ लव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं करेंगे, अपने से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, और दूसरों से ज़्यादा कनेक्टेड रहें, उनकी ज़रूरतों से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, तो दूसरों हमारे में ना इतना प्योर कनेक्शन नहीं है। दूसरों हमारे में एक माइंड का एक परत आ जाती है। उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी चीज़ें, उनकी माइंड लाइफ में क्या गुज़र रही हैं, वो सारी चीज़ें से छन कर, फ़िल्टर करके हमारे पर जो है चीज़ें वापस आती हैं। तो हमने एनर्जी तो भेजी है काम की, हमने एनर्जी भेजी है अपनी मदद की, हमने एनर्जी भेजी है अपनी हेल्प की उनको, और अपनी शुभेच्छा की उनको एनर्जी भेजी है। बट जब फ़िल्टर होके उनसे आएगी, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है अपने जीवन में। वो आपको फ़िल्टर करके वापस देंगे। हो सकता है वो अच्छी स्टेट में हो, तो वो वापस वैसे ही फ़िल्टर करके वापस करेंगे, और अगर वो बहुत नेगेटिव स्टेट में गुज़र रहे हैं, देन आपका कंट्रोल नहीं है, वो आपको नेगेटिव वे में वापस करेंगे। तो वो टॉक्सिसिटी आप ले रहे हो, बिकॉज़ आपको अपने से कनेक्ट होना था, बट आप दूसरे से कनेक्ट हो गए ज़्यादा। इसीलिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ हम दूसरे से लव ज़्यादा करते हैं अगर अपने से ज़्यादा, तो खुद से कनेक्शन दूर हो जाता है, और जहाँ पे हमारा खुद से ही कनेक्शन दूर हो जाता है, तो हमारी लाइफ में दुःख शुरू हो जाता है, बिकॉज़ हम अपने आप को नहीं जानते। अपने आप से दूर होते जाते हैं, अपने आप से दूर होते जाते हैं, तो हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इससे भी दूर होते जाते हैं। तो जब हमें यही नहीं पता रहेगा कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो फिर हम खुश कैसे रहेंगे? तो जब खुश ही नहीं रहेंगे, तो लाइफ़ का पर्पज़ क्या है? सब कुछ अचीव करने का पर्पज़ भी कुछ नहीं बचता। तो हम लोगों की, ज़्यादातर लोगों की यही एक विडंबना है कि हम लोग वो नहीं कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। एंड वो क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज़ हम लोग सेल्फ लव से दूर होते जा रहे हैं। सेल्फ लव के लिए हमने केवल मान लिया है कि स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन, या फिर मॉर्निंग उठना, नाइट उठना, यही सब इम्पॉर्टेंट है। ये डेफ़िनेटली इम्पॉर्टेंट है हमारी फ़िज़िकल सेल्फ के लिए, बट हमारी इमोशनल सेल्फ, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए पॉज़िटिव रिलेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग नहीं समझते हैं बात को। हम पूरा तरह से सेल्फ लव की हैबिट्स को एग्ज़ीक्यूट करते हुए भी ऐसे रिलेशन में रहते हैं जहाँ पे पर्सन हमें ताने दे रहा होता है, जहाँ पे हमारी गुडनेस की कोई वैल्यू नहीं है। जहाँ पे वो पर्सन हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं, जहाँ पे पर्सन हमसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, जहाँ पे जिनके लिए हम जॉब करते हैं वो हमसे ओवरवर्क करा रहे होते हैं, मॉन्टेन नाइट गधों की तरह, हमारी बाउंड्रीज़ की कदर नहीं कर रहे होते, ये सब सेल्फ लव में नहीं आता। तो ये सारी सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में चलती रहती है, वो हमारे अंदर के इंसान को ना धीरे-धीरे मारती रहती है। तो हो सकता है हम सेल्फ लव के सारे पॉइंट्स फिट कर रहे हैं, हम फेसबुक की तरह, हमें लगता है कि हमें फेसबुक पे फ़ोटो डालना हमारा सेल्फ लव का पार्ट है। जो कि हो सकता है, बट अगर हमारे बाकी सारे प्लस एंड माइनस फ़ील्ड हो, वो नहीं होते हैं, और हम केवल फेसबुक पे फ़ोटो ही डालते हैं, तो वो एक खोखलापन ही हो जाता है। एंड इट्स नॉट ईज़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ईज़ी। ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, और ये तब हमें हमें सेल्फ लव का पता कब चलता है कि हमें सेल्फ लव करना चाहिए, जब हमें दूसरों से धक्के पड़ते हैं।
तो धक्के पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे आपको धक्का पड़ रहा है, जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप सेल्फ लव से दूर हो रहे हो, आप अपने आप से दूर हो रहे हो, आप दूसरों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, और बिकॉज दूसरे अच्छे स्टेट में नहीं है, इसलिए आपको वो टॉक्सिसिटी, वो नेगेटिव एनर्जी वो मिल रही है आपको। एंड तभी आप एहसास कर लीजिए कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव कर सकते हो, सेल्फ लव की तरफ इस जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत ही फॉरेन कंट्री का वर्ड है, वेस्टर्नाइज वर्ड है, आई डोंट नो क्यों ये हमें वेस्टर्न कंट्री से सीखना पड़ा सेल्फ लव, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी रिच नेशन। इंडिया बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गुणों से भरपूर नेशन है। बट यहाँ पे कई कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे रामचंद्र जी का वनवास हो गया, तो उसको हम लोग मतलब एंटी सेल्फ लव मान लेते हैं। हमारे हमारे जो कल्चर है ना इंडिया का, उसमें त्याग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो हम इंडियंस जो है स्पेसिफिकली, हम त्याग को मान लेते हैं लैक ऑफ सेल्फ लव, मतलब सैक्रिफाइस करना। तो हमारे इवन जो हमारी माइथोलॉजी भी है, चाहे वो रामचंद्र जी हो, चाहे कोई और भी बहुत सारे लोग हों, उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, मैंने देखा है कि वो ना त्याग की स्टोरीज है कि कैसे त्याग किया, चाहे वो श्रवण कुमार हो, चाहे वो रामचंद्र जी हो, उन्होंने त्याग किया अपनी चीज़ों का। चाहे वो गांधी जी ने हो, जिन्होंने अपनी एक लैविश लाइफस्टाइल का त्याग किया, उसको हम उस त्याग को हम ले लेते हैं। अगर ये लोग इतना त्याग कर सकते हैं, मतलब हम भी अपनी लाइफ में सेल्फ लव को हटा दो, मतलब अपने आप से प्यार करना छोड़ दो, त्याग ही करते रहो। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे से कोई गंदा व्यवहार करता है तो हम त्याग करने लगते हैं, तो हमें लगता है रामचंद्र जी, गांधी जी, श्रवण कुमार, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। बट क्या हम खुद कुछ नहीं है? हमारे अंदर रामचंद्र जी नहीं है? मतलब इन द सेंस कि हम अपने लिए इतने कठोर कैसे हो जाते हैं? देखिए, रामचंद्र जी ने जो भी किया वो एक धर्म के लिए किया, जो गांधी जी ने किया वो एक धर्म के लिए किया, श्रवण कुमार ने किया धर्म के लिए किया। बट थिंग इज, वो किस मुद्दे के लिए कर रहे थे? वो एक सीख के लिए कर रहे थे। क्या वो उसमें दुखी हुए? नहीं। अगर आप कुछ भी इस तरह की सैक्रिफाइस करते हुए अगर आप खुशी-खुशी कर रहे हैं तो देन इट्स वेल एंड गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप खुश हो, अगर आप किसी की सेवा करते हुए खुश मन से कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी वो त्याग ही नहीं आएगा। त्याग तो वहाँ पे होता है जहाँ आपको त्याग की फीलिंग आती है कि कुछ आप ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको रिटर्न में नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे आपके इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। तो जब रामचंद्र जी ने ऐसा किया, जब गांधी जी ने ऐसा किया, तो वो उनके जीवन का ध्येय था, उनकी अंतरात्मा की पुकार थी। क्या ये आपकी अंतरात्मा की पुकार है कि आप किसी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, या फिर आपको वापस में कुछ चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पे आप सेल्फ लव नहीं कर रहे, अपने आप से प्यार न करके त्याग का एक गलत रूप अपनी लाइफ में ला रहे हो। इस चीज़ के लिए त्याग कर रहे हो जहाँ पे त्याग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके अंदर से आपको आ रहा है कि मुझे वापस मिलना चाहिए। अगर फिर भी आप त्याग कर रहे हो, आपको कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन का एहसास हो रहा है, आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ कचोट रहा है, आप कहीं न कहीं ये आपको लग रहा है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते। रामचंद्र जी को कभी भी नहीं लगा कि वो वनवास डिज़र्व नहीं करते। उनका उनके लेवल, वो सतयुग के इंसान थे। वो मैं नहीं कह रही कि वो स्पेशल, आप नहीं स्पेशल, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी लाइफ़ में वो चीज़ करनी इम्पोर्टेंट थी, उनको उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको वनवास में दिक्कत नहीं हुई। बट क्या आप जो चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में किसी और के लिए, वो आउट ऑफ वैलिडेशन कर रहे हो कि अपने आप को प्रूव करने के लिए आप कितने अच्छे हो? रामचंद्र जी ने या गांधी जी ने केवल अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए नहीं किया, उनके अंदर से आवाज़ आती थी। तो वही चीज़ें करो जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, क्योंकि इसमें आपको वापस एक ग्लानि नहीं होगी, गिल्ट फीलिंग नहीं होगी, और कुछ कचोटे करने की यार क्यों नहीं किया, आप वही करो। मैं आपको बता रही हूँ, लोग परेशान होंगे, लोग कुछ समय के लिए वो होंगे, बट एटलीस्ट आपका अंतर मन तो शांत रहेगा ना। लोगों का कुछ भी नहीं है, लोग तो बस आपकी लाइफ से इस तरह के लोग कब निकल जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा, जिनको आपके व्यवहार से प्रॉब्लम है। सो ये चीज़ें हैं, तो मतलब लाइक टॉक्सिक चीज़ है जहाँ से वापस नहीं मिल रहा, वहाँ पे आपको सेल्फ लव ही प्रैक्टिस करना है, बिकॉज़ हम डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं। तो आगे बताऊँगी मैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो बाद में कभी ज़िक्र होगी सेल्फ लव की और ज़्यादा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू।